हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आज हम आपको नंबर कन्वर्जन का सवाल लगाएंगे। देखेंगे कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में सवाल कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर का बेस ये देख लेते हैं 2 है, और इसका एग्जांपल इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका एग्जांपल ये मान लीजिए आप, इसका बेस 2 यहाँ दर्शाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो 16 होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो सकता है। हेक्साडेसिमल का बेस यहाँ पे 16 आपका हो सकता है, जो कि यहाँ पे इसका हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। और हेक्साडेसिमल का जब सवाल लगाएंगे हम तब देखेंगे कि उसका रेंज क्या होता है। हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है वो 0 से 9 तक होता है, और 9 के बाद से ए से एफ तक के बीच में होता है, जो कि हम बताएंगे ए से एफ का क्या मतलब है और इसका क्या यूज है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का सवाल कैसे लगता है, और ये हम एक एक पार्ट को समझेंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम आपको पूरा ये सवाल एकदम नंबर कन्वर्जन के आधार पर ही बताएंगे, कोई बाहरी डाउट्स नहीं हम आने देंगे। तो हम चलिए देखते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी को कैसे कन्वर्जन करते हैं। इसका देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 7A9। अब ए क्या है? ए का मतलब मेरा 10 हो गया। हम आपको पहले बता देते हैं ए का मतलब B, C, D, E और F। यहाँ पे हमारा दिया है ए से एफ तक का ये यहीं पे होता है। ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13 और ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। मेरा यही होता है। अगर कहीं आपके बीच में यहाँ सवाल दे दिया, जैसे यहाँ पे ए है तो आप इसको 10 समझ लीजिएगा, और अगर यहाँ पे कहीं डी दिया हो, एफ दिया हो, तो आप इसके आधार पे आप देख सकते हैं। इसका सबसे पहले हम सवाल लगाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे लगता है। तो 7 को मतलब क्या, 7 को हम समझ लेते हैं। 7 का पहले हम एलसीएम करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। 7 का हम एलसीएम करेंगे। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका 2 से हम भाग देंगे, और 2 से हम भाग देंगे इसमें 7 में, क्योंकि हम 7 का इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से हम भाग देंगे तो 2 3 6, तो ये 3 बार में जा रहा है, 2 3 6 हो रहा है, तो ये 7 है। इसमें 1 बचा तो माइनस यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 करने 2, तो 2 1 करने 2 हो जाएगा। और इसमें 1 बच रहा 3 है, तो इसमें हम -1 लगा देंगे। और फिर मेरा ये बाइनरी नंबर ये हो जाएगा मेरा। यहाँ पे इसको इस तरह लिख देंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, और इसको यहाँ पे हम एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये यहाँ पे हम इसको इस तरह से इसका बाइनरी नंबर ये लिख देंगे। और फिर अब हम ए का निकालेंगे, यानी 10 का। ए का मतलब 10 होता है। फिर इसका हम एलसीएम निकालेंगे। आप इसको देख सकते हैं 10 का, तो हम 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, यहाँ पे 0 बचा। फिर 2 2 4, 2 बार में जा रहा है। फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 1 करने 2, यहाँ पे 0 बचा। तो आप इसको देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 0, और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0। यहाँ से ऐसे आप लिख सकते हैं। और आप इसका 9 का निकाल लीजिए, 9 का निकाल दीजिए, देखते हैं कैसे क्या होता है। फिर यहाँ पे 9 आप इसका निकाल लीजिए। 9 का 9 से 2 से इसका भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 में जा रहा है, -1 बचा। यहाँ पे एलसीएम 9 है, यानी 2 चौके 8, और 1 यहाँ पे 9 हो गया। और फिर 2 से देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे 0 बचा एलसीएम मतलब रिमाइंडर। और फिर 2 करने 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0। हमारा यहाँ पे बाइनरी नंबर क्या हो गया, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 1 0, फिर 0 1 0 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल से अगर आप नंबर कन्वर्जन का सवाल लगाते हैं तो आपको इसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा। इसमें देखिए हम नोट लिखे हैं, इसमें 4 अंक के एक पेयर बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 अंक है, इसमें एक पेयर ये हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंक हैं, 1 2 3, तो आप समझेंगे कि ये 4 अंक नहीं, 3 अंक है, तो ये कैसे पेयर बनेगा। तो आप इसके बाएँ साइड में 0 बढ़ा सकते हैं। ये 4 अंक मेरा कंप्लीट हो गया। और इन तीनों को आप एक अट्ठा लिख सकते हैं यहाँ पे एक जगह पे। इसको आप एक जगह पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे 0 1 1 1
यहाँ पे इसका ये हो गया, और फिर ये 1 0 फिर 1 फिर 0, फिर इसका लिख सकते हैं 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। यहाँ पे ब्रैकेट में बंद करके आप यहाँ 2 बेस लगा देंगे, तो ये मेरा आंसर, यहाँ से ये मेरा आंसर ये हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आप लगा सकते हैं। एलसीएम के भी द्वारा लगा सकते हैं। हम एक तरीका और समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस तरह का सवाल पहले एक और लगा लेते हैं, तब उसके बाद हम दूसरे तरीके समझेंगे। फिर इसको निकालना इसी तरह से हम करेंगे। इसका 4 पेयर बनना चाहिए, हर सवाल में 4 पेयर बनना चाहिए। हेक्साडेसिमल बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आपको 4-4 पेयर बनाना होगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं 8 का। यहाँ पे 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको बाइनरी निकालना, तो बाइनरी का 2 होता है बेस, तो 2 से हम इसको भाग देंगे, 2 चौके 8, और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, फिर 2 दूना 4, इसका रिमाइंडर 0 बचा, फिर 2 एकन्ने 2, इसका रिमाइंडर 0 बचा। आप इसको बाइनरी नंबर में लिखने के लिए इस बेस से आप लिख सकते हैं, सबसे पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, ये आपका ये 8 का हो गया। अब उसके बाद आप 3 का लिख सकते हैं, 3 का तो 2 से काटेंगे इसको, 2 से मतलब भाग देंगे, तो 2 एकन्ने 2 और 3 है, ये रिमाइंडर 1 बचा। फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस पेयर में मेरा इतना ही आ रहा है। फिर इसको आप यहाँ पे ऐसे 1 और 1 ये दोनों लिख लिए। आपको 4 अंक का पेयर बनाना है, तो इसके बाएं साइड में आप 2 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साइड नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये हो गया। फिर सी का मतलब क्या हो गया, हम आपको सी का मतलब बताते हैं कि सी का मतलब क्या होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, सी का 12 होता है, और डी अगर आ गया तो डी का 13 होता है। तो सी का 12 होता है, हम सी का 12 पहले लिखेंगे। 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे क्योंकि हम बाइनरी निकालना है, तो ये 6 बार में जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा 0 बचा, फिर 2 से 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से ये जाएगा 1 बार में, रिमाइंडर मेरा 1 बचा, 2 एकन्ने 2, ये 3 है, तो रिमाइंडर 1 3 हो गया। आप इस बेस से ऐसे लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले 1 और 1 को लिखेंगे, 1 और 1 फिर 0 0, ये मेरा 4 अंक का। फिर इसको और इसको इकट्ठा आप लिख लेंगे। पहले इसको हम लिखते हैं 1 0 0 0 3 बार है, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर इसको आप लिख लेंगे 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0। ये मेरा बाइनरी निकल गया। यहाँ का मेरा ये आंसर हो गया। ये आप देख सकते हैं, इतना आसान सवाल, इतना शॉर्ट ट्रिक से। अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं कि वो कैसे लगेगा। अगर आप इसी हेक्साडेसिमल के पहले सवाल को ही आप देखेंगे कि हम दूसरे तरीके से लगाएं, तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं। हम एक आपके लिए एक चार्ट लेके आए हैं, जो कि हम बना के लेके आए हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर आपको इसी सवाल को चार्ट के माध्यम से आपको निकालना है, तो 7 A और 9 का अगर बाइनरी नंबर में अगर इसको कन्वर्ट करना, तो हम कैसे 1 मिनट में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा, ये चार्ट है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा। 7 का मतलब क्या होता है, 7 अगर इसमें हेक्साडेसिमल में दिया है 7, यहाँ पे 7 आपका दिया, तो इसमें बाइनरी में कितना इसका होगा, तो 0 1 1 1 है, ये 3 टाइम्स 1 है। आप इसको 7 का 0 1 1 1 3 बार लिख लिए। और फिर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब 10 होता है, तो हम इसमें ए का मतलब ए ही रखे हैं। इसमें ए का ये हो जाएगा 1 0 1 0, इसमें आपका ए का ये हो जाएगा 1 0 1 0। और फिर 9 का इसमें क्या होगा, आप 9 का इसमें देख सकते हैं, 9 का 1 0 0 1 है, इसमें आप देख सकते हैं 1 0 0 1। आप अगर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये दोनों एक ही जैसा आपको दिख रहा होगा। ये आपको चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसान ट्रिक से इसको समझ सकते हैं। आप इतना लंबा सवाल ना लगा करके आप इसी शॉर्ट सवाल से इसको कर सकते हैं, इस चार्ट के द्वारा। आप इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी सवाल को आप देखते हैं कि 8वां वाला के भी हम क्या इस चार्ट के द्वारा कर सकते हैं।
8वें वाले को भी हम करके देख सकते हैं। 8 ये दिया है हेक्साडेसिमल में। आप हेक्साडेसिमल में 8 देखिए कहाँ दिया है, 8 यहाँ पे दिया है। तो 1 0 0 0 3 बार दिया है, 1 0 0 0 3 बार दिया है। और फिर 3 का निकालेंगे हम, 3 का देख लेते हैं। तो 3 का आप देख सकते हैं, 3 का यहाँ पे दिया 0 0 1 1, यहाँ पे 0 0 1 1। और फिर सी का आप देख सकते हैं, सी का इसमें कहाँ सी दिया है, सी यहाँ पे दिया है, सी 1 1 0 0 आप देख सकते हैं, 1 1 0 0। आप अगर यहाँ से आप इसका आंसर मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे सेम आंसर दिख रहा होगा। आप यहाँ से इसको देख लेंगे, इसको यहाँ पे सेम आंसर आपको मैच करेगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं और इस तरह से एलसीएम का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, दोनों एक सेम आंसर आएगा। अब आपका दूसरा नंबर पे आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकाल लिया। अब हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो इसको भी हम उसी चार्ट के माध्यम से देखेंगे, 1 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा। इससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर आपको यहाँ पे चार्ट दिखा सकता हूँ। इसी चार्ट के द्वारा आप इसको भी आप निकाल सकते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इन दोनों का कन्वर्जन इसी चार्ट से आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसका हम 4 पेयर बना लेंगे। इसमें आपको नोट के तौर पे इसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें 4 अंक के एक पेयर बनाने होंगे। सबसे पहले इसमें 4 अंक के 1 2 3 4, ये 4 अंक का एक पेयर हो गया, 1 2 3 4, ये 4 अंक का एक पेयर हो गया, 1 2 3 4, ये 4 अंक का एक पेयर। इसमें 3 पेयर बन रहा है 4 अंक का। इसमें हम देखते हैं कि 0 1 1 0 1 और 0 0 इसमें किस नंबर में दिया है, हमको हेक्साडेसिमल में निकालना है। तो हम देखते हैं ये कहाँ दिया, 0 1 0 0 0 1 0 0 कहाँ दिया, 0 1 0 0 कहाँ दिया, 0 1 0 0 इसमें कहाँ दिया है, 0 1 0 0 आप देख सकते हैं 2 नंबर पे आ रहा है। आप इसको यहाँ पे इसको 2 उतार सकते हैं इसके नीचे। और फिर 1 1 0 0, ये इसमें चार्ट में कहाँ दिया है, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। इसको आप देख सकते हैं 1 1 0 0, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। और इसको आप देख सकते हैं 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 सॉरी 1 1 0 1, इसमें आप देख सकते हैं 1 1 0 1, इसमें आपको बी नंबर पे दिया है। आप इसको बी नंबर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी नंबर आपको 1 1 0 1, आप इसको यहाँ पे बी उतार सकते हैं। अब आपको इसमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे इकट्ठा आपको यहाँ पे बी और फिर 3 और 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसका बेस 16, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल को भी इसी चार्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसको आप सबसे पहले 4 अंक का एक पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे एक पेयर, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 अंक का एक पेयर, फिर 1 2 3 4 ये 4 अंक का एक पेयर, और फिर ये 2 अंक बचा। आपको यहाँ पे 2 अंक का, फिर यहाँ पे आपको ऐसे इस तरह लिख लेना है, 0 1 ये पे है, फिर बाएँ साइड में 0 0 आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 0 1 1 0 आपको इस चार्ट में देखना कहाँ पे है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद आएगा। आपको मैं चार्ट के द्वारा दिखा सकता हूँ, 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 मेरा 6वें नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, इसके नीचे यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। फिर मेरा 0 1 1 0 ये भी मेरा 6वें नंबर पे आता है, फिर हम इसके नीचे भी 6 लिख देंगे। फिर मेरा आता है कि 1 0 1 1 ये मेरा डी नंबर पे आता है। अब डी नंबर पे आता है, हम इसको दिखा देते हैं कैसे, 1 0 1 1 1 0 1 1 ये देखिए मेरा ये डी नंबर पे आ रहा है। ठीक,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा ये 0 1 और 0 0 0 1 और तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 0 1 0 0 ये मेरा 2 नंबर पे आ रहा है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं 2 नंबर पे आ रहा है। 0 1 0 0 यहाँ से ये 2 नंबर पे आता है, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे और पूरे को इकट्ठा हम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अच्छा ये मेरा आंसर हो गया। और ये मेरा रहा तीसरा नंबर है। जो तीसरा नंबर है आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि ये आंसर इसका क्या होगा। हम कमेंट का आपको जवाब देंगे, आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करिए। धन्यवाद।